अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? ठीक हो? तबीयत सब ठीक है? तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन पर। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है उसमें थोड़ा ज़रा कंफ्यूजिंग हो रही है, समझ में से नहीं आ रहा। तो मैं उन बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि ये वाला कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर को। तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है इसका कोऑर्डिनेशन का। तो देखो, द cooperative working of cell organs, cells ज़्यादा सेल है ना, organs and system। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है मगर देख लेना, अरेंज कर लेना। organ and system with one another to perform a function is called coordination। तो डेफिनेशन देख लो, द कोऑपरेटिव वर्किंग ऑफ सेल्स ऑर्गन एंड सिस्टम्स with one another to perform a function, to perform a function या स्पेशल फंक्शन जो भी हो, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक यूनिट को संभालने के लिए उसका एक कंट्रोलर होता है, वैसे ही हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करने के लिए हमारा भी जिस्म का एक कंट्रोलर होता है, जिसे आपको पता है ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको देख रहे हैं, द कोऑपरेटिव वर्किंग ऑफ सेल्स ऑर्गन्स एंड सिस्टम विद वन अनदर। सेल्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन सिस्टम हो गया, इनका मिलकर काम करना, एक प्रॉपर फंक्शन को सर अंजाम देना, इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का जो ये डेफिनेशन हो गया, तो इसके टू टाइप्स हैं, देख लेते हैं। ये आप अगर नोट डाउन करना है तो रख ले, नोट कर ले। टू परफॉर्मेंस डेफिनेशन। तो जो कोऑर्डिनेशन है उसके बेसिकली टू टाइप्स हैं। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये टू टाइप्स है इस कोऑर्डिनेशन के जो वेरी इंपॉर्टेंट है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो किसके थ्रू होता है? न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? ये एक स्पेशल केमिकल है जिसे हार्मोन कहते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स। और ये किसके थ्रू होता है? न्यूरॉन्स हो गया, नर्व्स हो गया, नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं। ये नर्वस सिस्टम हो गया, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो जितने भी हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हो गया, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन जो जो भी हम नर्वस कोऑर्डिनेशन उसे कहते हैं, मतलब कि न्यूरॉन्स के ज़रिए जो मैसेज पास होता रहता है उसको नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और इसमें हार्मोन्स के ज़रिए मैसेज पास होता रहता है पूरी बॉडी में। तो एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये इसको अगले लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इन दोनों में एक बात करना भूल गया। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इसका काम वेरी फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो था इसका काम स्लो होता है, मगर ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसका काम बहुत स्लो होता है, तकरीबन 2 से 3 घंटे लेता है, मगर नर्वस कोऑर्डिनेशन इसके ऑपोजिट 1 सेकंड भी नहीं लेता, पलक झपक के काम हो जाता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन देखते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इसको समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं उसको याद करना होगा, उसको समझना होगा।
आपको समझना होगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये न्यूरॉन्स के जरिए होता है। तो चलो टर्म्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हैं। इन टर्म्स में बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या आपने देख लिया। ये देखो पहला जो है वो है स्टिमुलस, इसका प्लूरल है प्लूरल स्टिमुलाई, इसका प्लूरल हो गया। दूसरा क्या है रिसेप्टर, ये हो गया रिसेप्टर। तीसरा क्या है कोऑर्डिनेटर, या इसको कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हैं, कंट्रोल हाउस भी बोल सकते हैं, या कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हैं। असल काम इस कोऑर्डिनेटर का है, यही सब मैसेज को एनालाइज करता है। चौथा जो है वो है क्या है इफेक्टर। ठीक हो गया। इन चार टर्म्स को पहले आप लोगों ने समझना है। देखो स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस जो है इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल इज कॉल्ड स्टिमुलस। देखो या हमारे जिस्म के अंदर कोई चेंजिंग्स आ जाए या हमारे जिस्म के बाहर कोई चेंजिंग्स आ जाए, उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो होगा स्टिमुलस का जो एग्जांपल है वो होगा लाइट हो गया, साउंड हो गया और टच हो गया, मतलब किसी ने आपको छुआ या किसी गर्म चीज़ ने आपको छुआ, ये भी आ सकता है एटसेट्रा। इसका इन चारों का मैं अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। पहले आप ये देख लो कि स्टिमुलस कैसे कहते हैं, एनी चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसे हम क्या बोलेंगे स्टिमुलस। रिसेप्टर किसे बोलते हैं, रिसेप्टर्स असल में कहते हैं रिसीव करना। किस चीज़ को रिसीव करना, स्टिमुलस को। रिसेप्टर्स हमारे बेसिकली हमारे जो ऑर्गन्स है उसे बोलते हैं रिसेप्टर्स, जो सेंस ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल आई हो गया जो सेंस है, लाइट को सेंस करता है, रिसीव करता है लाइट को। ईयर्स हो गया वो साउंड को रिसीव करता है। और स्किन हो गया जो हॉट हो या कूल्ड हो उसमें पहचान करवाता है, जैसे किसी ने छुआ तो हमें पता चल गया। रिसेप्टर जो हो गया इसके कौन से एग्जांपल होंगे, रिसेप्टर के एग्जांपल होंगे आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया और इस तरह बहुत से हैं, नोज हो गया। ये क्या हो गया, ये रिसेप्टर है। कोऑर्डिनेटर या कंट्रोल सिस्टम, ये क्या है, ये क्या करता है, ये दोनों कोऑर्डिनेटर या कंट्रोल सिस्टम ये बेसिकली माइंड को कहते हैं, दिमाग, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रेन एग्जांपल एंड स्पाइनल कॉर्ड। इफेक्टर किसे बोलते हैं, इफेक्टर या तो होते हैं मसल्स या होते हैं ग्लैंड्स, या तो होते हैं मसल्स या होते हैं ग्लैंड्स। देखो इफेक्टर में क्या क्या हो गया, या हो गए मसल्स या हो गए ग्लैंड्स। जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो तो इफेक्टर क्या होगा, मसल्स होंगे। और जब मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करता हूँ या जब केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात हम करते हैं तो उसमें इफेक्टर क्या होगा, ग्लैंड्स होंगे। तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम किसकी बात करेंगे, इफेक्टर में मसल्स की बात करेंगे। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में अगर किसी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आ जाए तो उसको उसमें इफेक्टर क्या होगा, ग्लैंड्स होंगे। तो स्टिमुलस भी समझ आ गया कि एनी चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। ये रिसेप्टर हो गया जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उसको रिसेप्टर बोलते हैं। आइज हो गया, नोज हो गया। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये कोऑर्डिनेटर है। इफेक्टर मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, या तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में मसल्स इफेक्टर होते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स जो है वो इफेक्टर होते हैं। तो बेसिकली अभी इसका मैं एक एग्जांपल, आसान एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो एग्जांपल देखते हो, चलो आप एज्यूम कर लो आप सोए हुए हो, सुबह का वक्त है, पर्दे सारे बंद हैं, कमरे में अंधेरा है, आप सोए हो, आराम से सोए हो, ठीक है हो गया।
तो जैसी मम्मा आ गई, उसने क्या किया, अचानक से क्या किया, जो पर्दे हैं उसको इस तरह खोल दिया। जैसे ही मम्मा ने पर्दे खोल दिए तो बाहर से जो कमरे में अंधेरा था ना, तो बाहर से जो तेज़ रोशनी जैसे ही हमारे आंख में पड़ती है तो क्या होगा, हमारे आंखों क्या करेंगे, उस लाइट को रिसीव करेंगे। अब जैसे ही मम्मा ने दरवाजे खोल वो पर्दा खोल दिया तो पहले कमरे में अंधेरा था, इन्वायरमेंट जो था वो नॉर्मल था। अब क्या हो गया, अब लाइट आ गई कमरे में। अब जब लाइट कमरे में आ गई तो जो इन्वायरमेंट था वो चेंज हो गया। पहले अंधेरा था, अब रोशनी हो गई। अब इस लाइट को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। मैंने स्टिमुलस में बताया भी था कि कोई लाइट हो गया या साउंड हो गया या एनीथिंग कुछ भी हो गया, उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। तो लाइट हमारे जैसे ही कमरे में अंदर दाखिल हो गई तो कमरे में क्या हो गया, रोशनी हो गई, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, अंधेरे से रोशनी हो गई। लाइट जो है अभी किसकी बारी आ गई, रिसेप्टर की बारी आ गई। रिसेप्टर हम बोलते हैं रिसीव करने को, स्टिमुलस को रिसीव करना। तो कमरे में क्या है, रोशनी ज़्यादा हो गई, लाइट आ गई, तो लाइट को कौन रिसीव करेगा, स्किन, नोज या ईयर, नहीं। लाइट को रिसीव करने के लिए आइज जो है वो रिसेप्टर है। तो जैसे ही आपसे वो लाइट एकदम से आपकी आंखों में आ गई, आंख आंख जो है वही रिसेप्टर है ना, लाइट को रिसेप्ट करता है। तो एकदम से आपकी आंखों में लाइट आ गई, तो किसने रिसीव किया, आपके आंखों ने रिसीव किया। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। तो रिसेप्टर क्या हो गया, आपके आई हो गए। तो जैसे ही आपकी आंखों में लाइट आ गई, लाइट की आप तो नॉर्मल थे, अंधेरे में थे तब तो आप नॉर्मल थे। लाइट जो हमने मम्मा ने जो कड़की खोली, लाइट जो है वो तेजी बहुत तेजी से आ गई, मतलब कि तेज थी। तो वो जैसी हमारे आंखों में पड़ी तो लाइट तो बहुत तेज थी, तो आंखों ने रिसेप्टर जो है इसने क्या किया, मैसेज भेजा किसको, कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर क्या है, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो बेसिकली ये जो लाइट जो आ गई ये तो एक किस्म का स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक फंक्शन जो है वो जितने भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है उसको कंट्रोल करता है ये स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है वो रिफ्लेक्स एक्शन पर है। तो जैसी आंकों ने मैसेज भेजा कहाँ, कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर ने क्या किया, उस मैसेज को एनालाइज किया, भाई ये तो बहुत तेज़ रोशनी है, ये तो आंखों को ख़राब कर सकती है। तो क्या किया, ब्रेन ने जो है उसने मैसेज को एनालाइज किया और इफेक्टर के थ्रू, किसके थ्रू, इफेक्टर के थ्रू। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के थ्रू बात हो रही है ना। तो यहाँ पे इफेक्टर में, इफेक्टर कौन होंगे, मसल होंगे या ग्लैंड्स होंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया, मसल्स। तो ब्रेन क्या करेगा, इफेक्टर के थ्रू, इफेक्टर क्या होंगे, मसल्स होंगे। तो इफेक्टर जो है ब्रेन जो है वो मैसेज भेजेगा इफेक्टर को, मसल्स। फॉर एग्जांपल ये आई की जो मसल्स हो गए ये वाले, इसको मैसेज भेजेगा कि क्या हो जाओ, पता बंद हो जाओ यार, रोशनी बहुत तेज़ है, आंखें ख़राब हो सकती है। तो क्या हो जाए, तो क्या होगा, आंखें जैसी मम्मा ने कड़की खोली, तेज़ रोशनी हमारे आंखों में आई, हमने सीधा आंखें बंद कर ली। ये काम जो है ये सेकेंडों में होता है, बहुत तेज़ी से होता है। तो इफेक्टर जो है वो मसल हो गया, उसने आंख बंद कर ली। आंख बंद करने का मतलब जो तेज़ रोशनी हमारे आंखों में आई वो हमारी आंखों को ख़राब कर सकती है, नुकसान बहुत है उसके। तो इफेक्टर की मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं थोड़ा सा न्यूरॉन्स के बारे में भी समझ लेते हैं कि किस तरह ये मैसेज आता है, एनालाइज होके फिर वापस चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही आप खुद भी एग्जांपल बना सकते हो, जैसे आप किसी सुकून पार्क में बैठे हुए हो, कुछ भी चेंजिंग्स नहीं है, आप नॉर्मल बैठे हुए, अचानक से कहीं से ज़्यादा शोर आने लग गया जो आपके माइंड पर एक असरअंदाज होता है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो शोर। आप क्या करेंगे, जैसे वो जो शोर है वो क्या है, साउंड है ना, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या हो गया, साउंड हो गया, वो आपके दिमाग पर ठीक नहीं आ रहा, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा साउंड। आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया, आप अपने कान बंद कर लेंगे। कान कैसे बंद किए आपने, आपको शोर की आवाज़ आई, नॉइस जिसे हम बोलते हैं, नॉइस, ये क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। आपके किसने रिसेप्टर के जो है, रिसेप्टर किसने रिसीव किया, आंखों ने, नहीं यार। इसके लिए एक और रिसीवर है जिसे बोलते हैं ईयर्स। ईयर्स क्या करते हैं, ये साउंड को डिटेक्ट करते हैं। तो साउंड जो है वो आपके ईयर्स में आ गई, ईयर ने क्या किया, उसको रिसीव किया, उसने कोऑर्डिनेशन को भेजा कि भाई साउंड जो है ये क्या होगा, ब्रेन ही बताएगा ना। तो मैसेज क्या कहाँ गया, कोऑर्डिनेटर के पास, ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन के पास चला गया। तो ब्रेन ने क्या किया, भाई ये साउंड तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा शोर है, ये क्या करेगा,
बहुत सी डिजीज़ पैदा कर सकता है। तो आप क्या करो, इफेक्टर को मैसेज भेजेगा, इफेक्टर्स हाथ हो गए। आप क्या करोगे, जब मैसेज इफेक्टर को भेजेगा तो इफेक्टर क्या करेगा, आप अपने ऐसे कान बंद कर लोगे। जैसे ही आप अपने कान बंद कर लोगे तो आपको जो नॉइस है वो नहीं आएगा। इफेक्टर का जो काम होता है, असल काम जो इफेक्टर का होता है वो क्या कहता है, वो क्या करता है, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है। तो समझ आ गया? तो देखते हैं अभी आगे देखते हैं। ये समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह सिंपल वर्ड्स में समझाएं और मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। तो देखते हैं थोड़ा सा ये न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, समरी देख लेते हैं सिर्फ न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स बेसिकली कौन से कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं न्यूरॉन्स। एक हो गया इंटर न्यूरॉन, पहला हो गया पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हो गया इंटर न्यूरॉन, ज्यादा है ना, तीसरा हो गया कौन सा, मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन्स ठीक हो गया। तो सेंसरी न्यूरॉन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, लफ्ज सी दिखाई दे रहा है, देखो वर्ड सी दिखाई दे रहा है सेंसरी। सेंसरी का मतलब होता है सेंस ऑर्गन्स, जितनी भी हमारे सेंस ऑर्गन है वहाँ पे यही सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, आइज हो गया, सही बोला, नोज हो गया, ठीक हो, स्किन हो गया, ईयर हो गए, ये जितने भी हमारे सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन है वहाँ पे ये सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही स्टिमुलस आता है यहाँ, जैसे ही स्टिमुलस रिसेप्टर के पास आता है, रिसेप्टर जो मैसेज को, स्टिमुलस को जो मैसेज आया है वो रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर उसको रिसीव करता है और जिस न्यूरॉन के थ्रू ये कोऑर्डिनेटर के पास जाता है उस न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। वही इस स्टिमुलस को सेंस करता है और इस मैसेज को कोऑर्डिनेटर के पास लेके जाता है। तो ये क्या हो गया, सेंसरी न्यूरॉन। ये हो गया इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। देखो ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपका आंख हो गया, ये आपका आंख हो गया, तेज रोशनी आई आपकी आंखों में, ठीक हो गया, समझ लेना, ये वैसे एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, आप सिर्फ एज्यूम कर लो। तेज रोशनी आई आपकी आंखों में, तो अपने आंखों में आपके आंखों ने क्या किया, उस रोशनी का एक मैसेज बना दिया, जो कहाँ भेजा, ब्रेन के पास भेजा। ब्रेन ने क्या किया, यहाँ पर आके ये क्या हो गया, उसने एनालाइज किया, इस मैसेज को पढ़ा। फिर क्या हो गया, फिर ब्रेन ने क्या किया, उस मैसेज को एनालाइज किया, उसको पढ़ा, फिर इफेक्टर के थ्रू उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दिया। अब ये मैसेज ये गया कहाँ पर, इफेक्टर के पास, इफेक्टर के पास। अब ये न्यूरॉन्स है, ये वाला न्यूरॉन्स कौन सा है, बिल्कुल सही जवाब, सेंसरी हो गया। अब ये जो है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, इनके बीच में जो ये ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है उसे हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। जो क्या करता है, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उनको इंटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ब्रेन ने क्या किया, उस मैसेज को एनालाइज किया, फिर वो क्या करेगा, वो फिर मैसेज भेजेगा किसको, इफेक्टर के पास मैसेज भेजेगा। तो इफेक्टर के पास मैसेज जब ये भेजेगा तो कौन से न्यूरॉन में भेजेगा, फिर उसी सेंसरी में नहीं, उसके लिए एक अलग न्यूरॉन है। कौन सा न्यूरॉन है, इफेक्टर के पास जब ये न्यूरॉन भेजेगा ना तो इसके पास ये कौन सा है, ये हो गया मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, सेंस से जो मैसेज ब्रेन की तरफ, ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन, तो क्या होगा, जिस न्यूरॉन में ये मैसेज जाएगा, स्टिमुलस जो जाएगा वो क्या होगा, वो सेंस न्यूरॉन होगा।
जब ये मैसेज ब्रेन तक पहुंच गया, ब्रेन की न्यूरॉन, तो ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको मैसेज को एनालाइज करता है, वहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? वहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब ब्रेन जो है वो इफेक्टर मैसेज भेजेगा इफेक्टर को, जो जब ये इफेक्टर को मैसेज भेजेगा तब कौन से न्यूरॉन में ये मैसेज जाएगा? मोटर न्यूरॉन में। जिस न्यूरॉन में भी मैसेज एक दफ़ा आएगा तो जो रिस्पॉन्स होगा वो फिर उस न्यूरॉन में नहीं जाएगा, उसके लिए एक अलग पाथ है, तो वो अलग पाथ में जाएगा। ये हो गया सेंसरी, ये हो गया इंटर, ये हो गया मोटर। समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो ये हो गया न्यूरॉन्स। कोऑर्डिनेशन के बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज लग रहा है, थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में समझा दीजिए। तो मैंने कहा ताबेदार हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है किस चीज़ के बारे में? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसके बारे में। उसके बाद रिफ्लेक्स सेक्शन। तो कोऑर्डिनेट का चैप्टर हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे इन सिंपल वर्ड्स में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शॉर्ट सी वीडियो जो हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन था आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।